को कैमरा चेंज करना पड़ा, बैटरी ख़त्म हो गई और मेरे पास आज कैमरा मैन नहीं था, तो अभी मोबाइल पे जी। बताएं जी, कंटिन्यू करें आगे, इन अपने पे आए आप, अपना स्टोरी बताएं अब। एक रात ऐसा हुआ कि मैं वीडियो कॉल पे अपने हस्बैंड से बात कर रही थी। बात करते करते मैं सो गई। मुझे नहीं पता, अल्लाह अलम जाने कि उन्होंने वीडियो कॉल पे मेरी कौन सी हरकत देखी कि मैंने सोते हुए की है। उन्होंने मुझे कहा कि कुछ है जो बहुत गलत है आपके साथ। ठीक है। आपको किसी मतलब ऐसे बंदे से मिलना चाहिए जिसको इस चीज़ की नॉलेज हो, ठीक जो है। कम से कम आपसे ये ना कहे कि सर नंगा करके यहाँ खड़ी हो जाएं या अपना पर्दा हटाएं, कुछ भी ऐसे। ठीक उन्होंने है। कहा मैं इस चीज़ को स्टडी करता हूँ, पता करता हूँ कि मुझे कोई काबिल एतबार बंदा ऐसा मिलता है आपके वहाँ पर। उन्होंने सर्च किया या कैसे, पर उन्होंने मुझे आपकी डॉक्टर फ़ारूक शाह की वीडियो का लिंक भेजा। मैंने उस वीडियो को देखा। उसमें एक लड़की है गज़ाला, उसकी स्टोरी थी। उसमें उसने अपने बारे में जो ठीक सिम्टम्स है। बताई हुई थी। मुझे उसमें से काफ़ी कुछ ऐसा लगा जो मुझ में मौजूद था। मुझे लगता था कि बल्कि मेरे साथ होता है, ठीक उससे है। कुछ ज़्यादा सीवियर। फिर मैंने डॉक्टर फ़ारूक शाह को कॉल की, उनसे बात की, उनसे मैंने रब्ता किया। मैंने उनसे कहा कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, आपसे सारे मामला डिस्कस करना चाहती हूँ, आप मुझे टाइम बताएं। उन्होंने मुझे काफ़ी देर बाद तकरीबन टाइम दिया, सॉरी। नहीं नहीं हफ्ता लग गया था, हफ्ते बाद आपको टाइम दिया था उन्होंने। नहीं हाँ, नहीं नेक्स्ट। नेक्स्ट। 3 दिन, तीसरे दिन आपने मुझे बुलाया था। अच्छा। तीसरे नहीं, दिन। आपने पहले ये भी तो अब मैं आई हूँ ना हाँ, 5 दिन इससे बाद। पहले वीकेंड पे भी आपने मुझसे टाइम मांगा था ना कि मुझे भी वीकेंड पे टाइम दे। मैं अच्छा। नहीं थी। फिर कोई और होगी, चलिए हाँ, कन्फ्यूजन हो तो गई। मुझे अच्छा। 3 दिन बाद का टाइम मिला था। मैं आई, मैं डॉक्टर साहब से मिली, मैंने इनसे तमाम मामला वगैरह जो है डिस्कस किए। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपके साथ आप पे शयातीन को छोड़ा गया है, या आपको तंग करते हैं, मतलब सेक्चुअली अब्यूज़ करना, गलत ताल्लुक़ बनाना आपके साथ। और जो कुछ मैं महसूस करती थी, उन्होंने बताया जी जी ये आपके साथ होता है, इसका मतलब ये है कि जिन्नात वगैरह ये चीज़ें आपके साथ जो है सेक्स करती हैं, आपको मिसयूज़ करती हैं, आपको डराती हैं। और इन्होंने मुझे कहा कि आपको कुछ रेमेडीज़ वगैरह दूंगा, आप आए मेरे पास और ये चीज़ें आपने यूज़ करनी है। इसके इनसे मिलने के बाद मैं जो थी, मुझे नहीं लगता था कि मैं इनसे अपना ट्रीटमेंट करवाऊंगी। मुझे महसूस होता था कि मैं इनसे ट्रीटमेंट नहीं करवाऊंगी। मेरा दिल कह रहा था मुझे इनसे ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहिए। मैं घर चली गई। घर जाके आपकी इनकी दोस्त आई थी जी, इनके साथ एक, इनको बड़ा मोटिवेट करके लेके, वो इस वक्त वीडियो बना रही हैं। अब आगे की स्टोरी में वो भी होंगी, उनका भी आप नाम मेंशन करें, खैर है। बिल्कुल, मैं घर गई तो मैं काफ़ी देर अकेली रही थी उस वक्त रूम में। तो मैंने मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ था कि मेरे साथ मगरिब और ईशा के बीच में ये सब हो रहा था। जो कुछ मैं रात में आधी रात को महसूस करती थी, मेरी बॉडी के साथ हो रहा था। मेरी चेस्ट पे वज़न मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा हो रहा है, शोल्डर्स पे, मेरी बैली में, मेरी मतलब ऐसे वजाइनल हीट महसूस होती थी बहुत ज़्यादा, और बॉडी का ढीला हो जाना। ये सब कुछ जब मैंने महसूस किया तो मैंने अपनी फ्रेंड से बात की। तो उसने मुझे कहा कि नहीं आप ही, आपको जाना चाहिए, वो मुझे काबिल एतबार लग रहे हैं, बाकी लोगों की तरह नहीं है जो लोगों को मिसयूज़ करते हैं। बड़े बड़े ऐसे आमिल बाबे लोग, ऐसे इस तरह की चीज़ें हमारे पाकिस्तान में वैसे भी बहुत ज़्यादा है। इसने मुझे काफ़ी कहा कि आप चलें ट्रीटमेंट करवाएं, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता था। मुझे लगता था कि मैं, मतलब मुझे ये सब नहीं करना चाहिए, मुझे हट जाना चाहिए पीछे। वो रात जो थी मैंने और मेरी दोस्त ने जाग कर गुजारी थी। और उस रात पहली बार मुझे खौफ महसूस हुआ था, मुझे नींद नहीं आ रही थी। अगली सुबह में मेरी दोस्त ने मुझे कहा कि आप सूरह रहमान जो है सुने, ठीक है। उसकी तिलावत लगाएं और आप उसको सुने। मैंने जैसे ही तिलावत ऑन की तो मैं बेड पे बैठ गई हूँ और मेरी नज़र जो थी स्क्रीन की तरफ थी। लेकिन देखते देखते ऐसा हुआ, मेरे जो रूम में जितनी भी कपबोर्ड्स रखी हुई थी वो हिलना शुरू हो गई थी, वाइब्रेट। थरथराना बिल्कुल, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन। वाइब्रेट कर रही थी, बहुत ज़्यादा शोर था। और इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि दिखने वाले को ऐसा लगता है कि मैं नॉर्मल बेड पे बैठी हूँ, लेकिन मेरी बॉडी के अंदर जंजला आ रहा था। जैसे ठीक है। जंजला महसूस होता है, वो मेरी बॉडी के अंदर आता था। और तब मुझे भी यही सब महसूस हुआ। और जब मुझे इस तरह हुआ कि मेरे कमरे में कोई है, बार बार चल रहा है, फिर रहा है, मुझे महसूस हो रहा था कि मेरे पास कोई मौजूद है। मैंने एकदम खौफजदा होकर मैं किचन की तरफ गई। मैंने सोचा अब यहाँ पे खड़ी रहती हूँ और कुछ अपने खाने के लिए बनाती हूँ। तो किचन में मुझे महसूस हुआ कि मैं किसी के साथ टकराई हूँ, ठीक है। मेरे साथ कोई टकराया है, आदमी, ठीक है। बॉडी ऐसी और कि वो मैं जो टकराई और हूँ। वो भी बताया जो इन्होंने आपके कमरे में कुल हु अल्लाह पढ़नी, और आपने इनको जो कहा। उसी रात मैं कमरे में बैठी हुई थी अपनी फ्रेंड के साथ। वो कह रही थी कि मैं आपके साथ सारी रात जागूंगी ताकि मतलब आपको डर ना लगे, कुछ ऐसा महसूस ना हो।
तो उसने जैसे सूरह इखलास दिल में, मतलब ऐसा नहीं कि मेरे सामने लाउडली, उसने दिल में पढ़ना शुरू किया। तो ये बात उसने मुझे बाद में बताई कि मैं गुस्से में आ गई थी और मैंने उसको फ़ौरन से अपने कमरे से चले जाने को कहा कि जाओ तुम अपने कमरे में चली जाओ। मैंने उसको अपने कमरे से निकाल दिया। और फिर आधी रात को मैंने उसको मैसेज किया कि तुम मेरे कमरे में आ जाओ, मुझे डर लग रहा है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग उसने मुझे बताया कि आप ही आपने रात में, मतलब जैसे मैंने सूरह इखलास की तिलावत करना शुरू की है ना, आपने मुझे अपने कमरे से निकाल दिया और आपका फेस ऐसे था जैसे बहुत कोई गुस्से में आ जाए, जैसे गुस्सीला रिएक्शन होता है बंदे का, आपका ऐसा था। और आपकी आइज़ बहुत ज़्यादा रेड हो गई थी। और जो आपको रोक रहे हैं, जो और जो बच्चों का जो आप बता रही थी अभी। उसके बाद ऐसा है, जब जितने दिन मतलब मैं यहाँ से डॉक्टर फारूक शाह के पास हो के जब मैं घर गई हूँ, उसके बाद से मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे बच्चे की रोने की आवाज़ें आती हैं और बहुत ज़्यादा आती हैं। बहुत छोटे छोटे बच्चे हों, जैसे कुछ दिन के बच्चे होते हैं, जैसे कुछ मंथ्स के, उनके रोने की आवाज़ आती है। बिल्कुल ऐसे रोने की आवाज़ आती है मुझे। और मैं वॉशरूम में हूँ, मैं वॉशरूम में थी, मैं काफ़ी देर खड़ी रही, मैं मिरर में खुद को देख रही थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे कान में कहा हो कि तुम इन चीज़ों से नहीं निकल सकती, तुम इस तरह के मतलब कुएं में हो, गिरी हुई हो, जिसके जो बहुत गंदा है, पुराना है, जिसमें बदबूदार पानी है, और तुम यहाँ से नहीं निकल सकती। मुझे ये भी महसूस हुआ और ये सब कुछ मैंने अपने दोस्त के साथ शेयर किया। मैंने उसको ये सब कुछ बताया। और उस दिन मैंने बहुत कोशिश की थी मैं नमाज़ पढ़ूं, ज़बरदस्ती सही, लेकिन मैंने नमाज़ पढ़ी। मगरिब के बाद मेरी बॉडी पे वही चीज़ें शुरू हो गई थी, मुझे वाइब्रेशन महसूस हो रही थी अपनी बॉडी के अंदर, वही हीट महसूस होना। तो मैंने उसी सिचुएशन में कोशिश की कि मैं नमाज़ पढ़ूं, और मैंने नमाज़ पढ़नी भी शुरू की। तो नमाज के दौरान ऐसा लगता था मुझे जैसे कि मैं दो आदमियों के दरमियान खड़ी हूँ, और बहुत बड़ी बड़ी हाइट के हों, और उनके दरमियान में खड़ी हूँ। मतलब सांस मेरी ऐसी हो गई थी जैसे बिल्कुल रोक दी हो किसी ने। और सर पे बहुत वज़न पड़ता था, ख़ास तौर पर जब मैं सजदा करती थी मेरे सर पे बहुत वज़न पड़ता था, और मैं फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि मैं उठती हूँ बैठती हूँ, मेरे साथ भी कोई उठ रहा है दोनों तरफ से और बैठ रहा है। तो मैंने नमाज़ जिस तरह से बस निपटाई, दुआ मांगे बगैर मैं नमाज़, मतलब जाए नमाज़ उठा के मैं बैठ गई, और अगले दिन और मैंने आपको किसी ने फजर नहीं पढ़ी। किसी ने आपको मना भी किया कि इलाज ना कराएं, ये भी आप कुछ बता रही थी। बस मुझे ऐसा महसूस होता है, मुझे ऐसा कि मुझे ट्रीटमेंट नहीं करवाना अंदर चाहिए। से वाइब्स आ रही हैं हाँ, वाइफ सारी कि कि मुझे मैं करूँ। ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहिए। ठीक है। बिल्कुल मतलब कि हट जा, बल्कि मैंने तो आपको भी बहुत गलत गलत अल्फाज कहे थे घर जाके, ये गवाह है, मैंने आपके बारे में बहुत गलत बातें की थी। अच्छा। हाँ, मैं नहीं करवाना चाहती थी, अभी मेरे दिल में मुझे लगता है ऐसी चीज़ें हैं। गालियाँ भी दी थी। नहीं, लेकिन गलत अल्फाज कहे थे। अच्छा, लाइक होश में भी थे या आउट ऑफ सेंस, क्या थे, कोई बात नहीं, नहीं। मुझे भी याद है कि मैंने ये सब कहा था। क्या कहा था बता दे। मैंने कहा था ड्रामेबाज ढोंगी है, पता नहीं क्या क्या मैं बोल रही थी। और और बस मुझे था कि मुझे इनसे ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहिए। जब आपको जब ये हमने यहाँ पे आने का सोचा था, फीस वाली बात। वही ड्यूज़ वगैरह का, तो मैं कहती थी नहीं पे करना, हमने इनके पास जाना नहीं है। और जब फर्स्ट टाइम भी आप जब आना था तब आपके लिए कोई हर्डल्स भी आई थी, आप बता रही थी। हर्डल्स यही थी कि मेरा आने को दिल नहीं कर रहा था, ये मुझे ज़बरदस्ती लेकर आई थी। अच्छा। इवन कि मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा था कि आपने उनके पास जाना है, लाजमी जाना है, पर मैं नहीं आना चाहती थी, मेरा दिल नहीं मान रहा था। अभी भी जब हम आ जाए हैं तो हम लोग गेट के बाहर खड़े थे, तो मैं अपनी फ्रेंड से कह रही थी कि यहीं से भाग चलो, यहीं से भाग चलो। अच्छा। मैं इसको कह रही जब थी, मेरे घर के बाहर जब आए। बिल्कुल मैं इसको कह रही थी कि यहीं से भाग चलो। अच्छा। बस इसके अलावा तो नहीं कुछ बताने वाला रह गया। इसके अलावा जी कुछ चीज़ें इन्होंने इसमें बताई हैं, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। इस पेपर में कुछ चीज़ें आज ये लिख के लाई हैं जो पहली मुलाकात में उन्होंने नहीं बताई थी, लेकिन ये बातें मैंने इनको इनडायरेक्टली गैर महसूस तरीके से, कुछ चीज़ें होती हैं आप गैर मर्द किसी गैर औरत से नहीं कह सकता, तो आपको ढके छुपे अल्फाज में कुछ तरीके से कहनी पड़ती हैं। मैंने इनसे ये कही थी ये बातें, ये वही बातें इसमें लिखी हुई हैं। तो यहाँ से जाने के बाद इनको ये जो एंटिटीज़ हैं इनके साथ, वो इनको करने की कोशिश कर रही हैं कि अपना इलाज ना करवाएं। और जो बच्चों के रोने की आवाज़ें आ रही हैं इनको, ये मैं इनको पहले ही बता चुका था कि जो जिन्नात आपके साथ हम बिस्तरी करते हैं, उन्होंने बच्चे भी पैदा किए हैं और इन्होंने वेट भी बहुत ज़्यादा गेन किया, इनका जिस्म फूला हुआ सूजा हुआ जैसे गजाला खान का था। तो ये जिनके साथ जिन्नात सेक्स करते हों, कुछ ईवल एंटिटीज़ जो शैतानी मखलूक़ात अपना एक जिस्मानी तल्लुक़ कायम करती हैं, उन लड़कियों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। तो बाकी आपने इनकी पूरी बाकी की स्टोरी सुन ली है, तो कंक्लूजन आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ, मैं क्या इसमें कहूँ। लेकिन बड़ा ये दुनिया जो है ना बड़ी ज़ालिम है,
और अल्लाह ताला सबको हिदायत दें और इस बच्ची को भी शिफा याब करें। अल्लाह ताला इसको एक नॉर्मल लड़की की तरह ज़िंदगी गुजारने की वो तौफीक अता करे और इसके मामला सारे ठीक हों। और मैंने इतनी ज़्यादा बाहिजाब लड़की नहीं देखी है, बड़ी सख्त है हिजाब के मामले में जी, मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी है। और ये वाहिद लड़की मेरे पास ऐसे आई है कि मैं जिसके किरदार की गारंटी दे सकता हूँ कि इसने ज़िंदगी में कभी भी बद किरदारी नहीं की होगी। अपना भी तजर्बा होता है, लोग आके मिलते हैं, औरतें आती हैं, बड़ी बड़ी दुनिया आती है मिलने। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला इसको इसका सिला दे और इसको हिम्मत ताकत दे इन मामला से फ़ाइट करे। और बस इतना ही कहूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।